क्या बात कर रहे हैं? आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको बिजनेस करना है? तो फिर चलिए मेरे साथ इस वीडियो पे जुड़ते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने लॉन्ड्री का बिजनेस स्टार्ट किया है और इन आप लोगों में से भी बहुत जन चाहते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करें। तो सबसे कम बजट में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है लॉन्ड्री। उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें आनी चाहिए, एक मार्केटिंग करना और दूसरा आपको खुद लॉन्ड्री से रिलेटेड काम आना। आप आदमी के भरोसे ये धंधा नहीं कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी रहेंगे, ये करना है, वो करना है, ये मशीन ले लो, इनका ये आउटलेट ले लो, इतना कर लो। लेकिन उसकी कीमत आप जानते हैं, मिनिमम कीमत 15 लाख से स्टार्टिंग होता है। वो आपको सब सेटअप करके दे देंगे, अपना ब्रांड दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे आप बैठो, आप बिलिंग करो, आपको पैसे मिलेंगे। आप 2 लाख महीने कमाओगे, 3 लाख महीने कमाओगे। 15 लाख रुपये अगर किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए है तो ये इन सब चीज़ों में क्यों लगाएगा? और खुद का ब्रांड बनाना है तो अपने को शुरुआत से शुरू करना चाहिए। कोई भी बिजनेस हमेशा पहली सीढ़ी से ही शुरू करना चाहिए। तो चलिए आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज डिटेल में जीरो से लेके बताने वाला हूँ, जो खुद मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपके पास अगर 50,000 भी रहा तो भी वो पैसे बहुत सफिशिएंट है आपको ये बिजनेस में आने के लिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक दुकान। आप वही हाई फाई एरिया में मिल गया और कम बजट में मिल गया तो भी ठीक है, लेकिन नहीं मिलता है तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि आपके दुकान, जो भी आपके दुकान का लोकेशन है, उसके रेडियस में, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जितनी भी दिशा है राउंड सर्कल में, उस 2 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जहाँ पे कस्टमर रहते हो, या फिर हॉस्टल हो, या तो कॉलेजेस हो, जहाँ से आपको उम्मीद रहे कि हम यहाँ से कपड़े ले सकते हैं, यहाँ पे हम कस्टमर को अपने लिए कन्विंस करके अपनी लॉन्ड्री को लिए कस्टमर ला सकते हैं। तो वैसा दुकान ढूंढिए। मेरे पास जो दुकान है आप लोग देख सकते हैं, ये दुकान का भाड़ा मुझे 5,000 पड़ता है और 2 किलोमीटर के रेडियस में भरपूर बिल्डिंग है, लेकिन ये दुकान बहुत अंदर है। कोई भी रेगुलर कस्टमर को मेरा दुकान नजर नहीं आता है, क्योंकि ये दुकान अंदर साइड है, सोसाइटी के अंदर, मेन रोड पे नहीं है। ना तो नए कस्टमर आते, ना तो कुछ आता, ना कुछ। तो मुझे सिर्फ डिलीवरी करना था। मैं बोला मैं डिलीवरी करके भी कस्टमर ला सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस एरिया में ये दुकान खोला हूँ वो एरिया बहुत हाई फाई है। वहाँ पे मिनिमम रेंट जो चालू होता है वो 25 से 30 हज़ार रुपये चालू होता है। मेरा उतना बजट नहीं था, मेरा बजट 5,000 तक था, तो 5,000 के लिए मैंने ये एक दुकान चूज किया। ठीक है, उसके बाद मैंने पहले ही बताया कि मुझे खुद अगर लॉन्ड्री डाल रहा हूँ तो मुझे कपड़े धोने या इस्त्री करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आती है मुझे, तो इसलिए मैंने कपड़े धोने के लिए एक वॉशिंग मशीन ले ली। स्टार्टिंग में मैं कमर्शियली वॉशिंग मशीन ले सकता था, लेकिन उसका जो कॉस्ट आता है ना, वो भी मिनिमम कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, वो भी 1.5 लाख 1,80,000 के ऊपर ही आता है। उसके ऊपर बात करने का अपना उतना बजट नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि 50,000 के अंदर है। तो अगर मेरा दुकान का भाड़ा 5,000 हो गया, उसका डिपॉजिट 3 महीने का दिया तो 15,000 के आसपास डिपॉजिट मैंने कर दिया। वो तो मेरी सेविंग है, लेकिन मेरा लगा तो 5,000 है। ठीक है, उसके बाद मेरा मशीन मैंने एक सादा लिया, वो 13,500 का मुझे मशीन पड़ा है। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं उन कपड़ों को धोने के लिए। एक तो आपको मैनुअली भी आना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए लगने वाले केमिकल है उससे भी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। ठीक है, सभी केमिकल के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपना सभी जो केमिकल मैं लाया हूँ, प्रैक्टिकली 3,500 का मैं केमिकल लाऊँ। आप लोग पैसे जोड़ते रहिए, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि 50,000 में आप बिजनेस खोलिए, ये कीजिए, वो कीजिए, नहीं। मैं केमिकल प्रैक्टिकली लेके आया हूँ, आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये हाइपो है। ठीक है, हाइपो के बाद हमारे पास एक लोकली मेड डिटर्जेंट पाउडर है, कास्टिंग सोडा है। ठीक है, हाइपो क्या करता है मैं बता देता हूँ, व्हाइट कपड़ों को और ज़्यादा व्हाइट करने के लिए यूज होता है। कास्टिंग सोडा भी व्हाइट कपड़ों के लिए ही यूज होता है। ठीक है, और जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, खट्टी का मतलब होता है कलर फिक्सिंग के लिए यूज होता है। चाहे रंगीन कपड़े आप कभी भी धोते हो तो अगर खट्टी आप डाल देते हैं तो कपड़े के जो कलर भी ब्लीडिंग रहता है वो नहीं होता है, कलर ब्लीडिंग नहीं होता है, तो कपड़े अच्छे से, मतलब एक दूसरे का कलर नहीं लगता, इसलिए खट्टी यूज किया जाता है। फिर उसी तरह से मेरे पास एमरॉल है, दाग भी निकालने के लिए हम एमरॉल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब केमिकल मैंने लाया हूँ। फिर व्हाइट कपड़ों में जो एकदम पूरा व्हाइट कपड़ों में जो फाइनल टचअप देने के लिए टिनोपॉल करके एक आता है, वो केमिकल मेरे पास है। एक डर्टी बश नाम का केमिकल मेरे पास है, जो हर तरह के ऑयल, ये सब चीज़ें निकाल के देने वाला है, जितने भी दाग धब्बे लगे रहेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये सब चीज़ें। और ब्लीच एक होता है, जो अभी तक मैंने नहीं लिया, पर आप लोग ले लेना, ब्लीच है। ठीक है, और एक है लेडीज़ कपड़े धोने के लिए डाई फिक्सर। ये सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी लाया हूँ और इसका वीडियो मैं आप लोगों को प्रॉपर दे रहा हूँ। मैं अगर आपको हेल्प कर रहा हूँ तो मैंने सब चीज़ें आपको A to Z बताने वाला हूँ। ठीक है, अब रह गई कि आपका दुकान हो गया, आपके पास मशीन आ गया, आपके पास केमिकल हो गया। अब चाहिए कि आपको कि आपके पास कस्टमर्स किस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले आपने जब अपना दुकान ले लिया है तो आप उसे गूगल पे रजिस्टर कीजिए। आप लोग देख सकते हैं, मैंने मेरा जितना भी था सब कुछ वो मैंने गूगल पे रजिस्टर कर दिया है। गूगल पे रजिस्टर करने के बाद आप एक पेम्पलेट अच्छा सा बना लीजिए अपने दुकान का और उसे व्हाट्सएप बिजनेस पे शेयर कर दीजिए। एक 500 रुपये लगा के आप शेयर कर देंगे ना, तो जिनको नहीं पता रहेगा उनके बारे में भी आपका लोकेशन चलता रहेगा। और फिर आपको पेम्पलेट बनाना है। पेम्पलेट बनाने के बाद मान लीजिए आप 2,000 का पेम्पलेट यूज कर लीजिए, 2,000 का पेम्पलेट बना लीजिए। बाकी आपके किरकोळ खर्चे जो भी रहेंगे, आप अगर मिनिमम छोटे लेवल पे चालू कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा टेबल वेबल ये सब 3-3 4-4 हज़ार में सेकंड हैंड में मिल जाते हैं। 5,000 तक आपको काउंटर भी मिल जाएगा सेकंड हैंड में। ये सब चीज़ें बेसिक जीरो से आप चालू कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों को खर्चा आपको 50 के अंदर ही करना है। अब काउंटर जो है वो आप 5,000 में ले सकते हैं, सेकंड हैंड में मिल सकता है आपको। ठीक है,
टेबल मिल सकता है आपको 3 से 4 हज़ार में सेकंड हैंड में, आपको इस्त्री भी अगर मिल सकता है 3 से 4 हज़ार में। ऑन एन एवरेज प्राइस देखिए, अगर हम 5-4 हज़ार सबका मान ले तो 4 8 12 हज़ार ऐसे हो जाएगा सबका, ठीक है। 1-2 हज़ार का बोर्ड आएगा, 2 हज़ार का पेम्पलेट आएगा, 15-20 हज़ार मान लीजिए ये सब में गया। आपका वॉशिंग मशीन गया 13,500 का, 13,500 का आपका केमिकल गया 16,000, और बाकी जो दुकान की डिपोजिट दी, मतलब टोटल कॉस्ट मैंने बता दी 50,000 के अंदर आपका एक बिजनेस सेट हो गया। कस्टमर कहाँ से आएंगे मैंने वो भी बता दिया, केमिकल कौन से लगने वाले मैंने वो सब भी बता दिया आपको, स्टार्टिंग में आपको क्या क्या करना है मैंने वो सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताया, जो जो मैं खुद कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो लॉन्ड्री है वो, मतलब ये मेरी तो है लेकिन मैंने रजिस्टर करके रखा है गूगल पे और व्हाट्सएप बिजनेस पे ऐड चलाता हूँ, ठीक है। तो जो भी केजी के हिसाब से जैसे आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है, आप ऑफर देके कन्विंस कर सकते हैं। पेम्पलेट बार बार की बिल्डिंग में जाइए, किसी न्यूज़पेपर वाले को पकड़िए, उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाइए, तो ये मिनिमम 3 से 4 महीने में आप सफिशिएंट मंथली इनकम जो है 40 से 50 हज़ार रुपये अर्न करने लगेंगे। सिंगल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अकेले उस दुकान को चलाना चाहते हैं स्टार्टअप के तौर पे, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो और लॉन्ड्री से रिलेटेड कोई और चीज़ें जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।